तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। भाई 8 सालों के बाद जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका जो उनकी नेबरिंग कंट्री है उनके साथ 8 सालों के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। अब WTC की जो ये 2025-27 की साइकिल है इसमें जिम्बाब्वे तो है नहीं, तो ये जो टेस्ट मुकाबला है ये WTC के अंडर नहीं आएगा। लेकिन पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका ने जो 328 रनों से जीता है, दूसरे मुकाबले में एक बार फिर साउथ अफ्रीका वही डोमिनेंस दिखाती नजर आ सकती है, जहां 3 नए खिलाड़ी टीम में शामिल हुए। प्रिटोरियस, डिवॉल्ट ब्रेविस और कोडी यूसुफ। 3 खिलाड़ियों को मौका मिला साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में आने का और उन्होंने किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट भी किया है इन द वेरी फर्स्ट मैच। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले की, जो कल यानी कि 6 जुलाई से शुरू होगा। दोपहर 1:30 बजे से यह मुकाबला जो है इंडियन टाइमिंग के अनुसार आप देख सकते हैं। अब यह मैच बुलावायो में होगा, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में। तो इस मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां मैं आपके साथ साझा कर देता हूं, जिससे आप भी अगर फैंटेसी टीम अपनी बनाते हैं या फिर इस मुकाबले पर नजर रख रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास रहनी चाहिए। जहां तक बात है दोस्तों पिच रिपोर्ट की, तो बुलावायो में टोटल 29 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। 7 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए और 12 मैचेस सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। जहां एवरेज स्कोर अगर आप देखें तो फर्स्ट इनिंग का 314 जाता है, 391 सेकंड इनिंग्स, 224 तीसरी इनिंग्स और 182 जो फोर्थ जो इनिंग है वहां तक रह जाता है। तो ये एवरेज स्कोर अभी तक हमें 29 मुकाबलों में देखने को मिला है। जहां लोएस्ट स्कोर जिम्बाब्वे ने बनाया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 104 रन और हाईएस्ट स्कोर श्रीलंका का रहा है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 713 रन। ये है पिच रिपोर्ट। अब यहीं पर अगर हम जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच हुए पहले मैच की बात करें और बॉलर्स के प्रदर्शन पे गौर करें तो टोटल 38 विकेट उस पहले मैच में चटकाए गए थे। 24 विकेट जो है वो पेसर्स ने लिए थे और 14 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे थे। तो दोस्तों ये था पूरा लेखा जोखा पिच रिपोर्ट का, जहां कैप्टन्स एक बार फिर गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं। जिम्बाब्वे अगर टॉस जीतती है तो पहले गेंदबाजी की ओर बढ़ सकती है। यह है अभी की पिच रिपोर्ट। चलिए एक नजर फटाफट से इन दोनों की टेस्ट हिस्ट्री पर भी डाल लेते हैं। 10 मुकाबले जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका ने खेले हैं, जिसमें से 9 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, 1 मैच ड्रॉ हुआ था। यानी कि जिम्बाब्वे अगर यहां पर जीतती है तो एक ऐतिहासिक जीत हो सकती है दोनों टीम्स के बीच के इस सेकेंड मुकाबले में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोबेबल 11 एंड टॉप परफॉर्मर्स। दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जिम्बाब्वे की अगर हम बात करते हैं तो टॉप ऑर्डर उस लेवल पर परफॉर्म करता नजर आया नहीं, क्योंकि ब्रायन बेनेट रन स्कोर करते नहीं दिखाई दिए, काइटानो ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। शॉन विलियम्स यहां पर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंस पर गौर करनी चाहिए, जो कि फर्स्ट इनिंग में 137 रन बनाते हैं 83 की स्ट्राइक रेट से। द ओनली प्लेयर जो कि सेंचुरी जड़ते हैं जिम्बाब्वे की ओर से। यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें बल्लेबाजी की तो सेकंड इनिंग्स में जाकर क्रेग इरविन का बल्ला चला था, जहां उन्होंने 49 रन की पारी खेली थी 63 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो इन 2 खिलाड़ियों पर हम अभी भी नजर रख सकते हैं। बल्लेबाजी अभी भी जिम्बाब्वे की उतनी पुख्ता नजर नहीं आती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बॉलर्स, यहां पर थोड़ी जान दिखाई देती है, क्योंकि वेलिंगटन मासाकाद्जा ने 5 विकेट लिए हैं 2 इनिंग्स में, जहां पर उन्होंने डिसेंट बॉलिंग करी थी। एंड बाय द वे सेकेंड इनिंग्स में आकर यही वो पारी खेलते हैं जिसकी बदौलत टीम थोड़े बहुत रन स्कोर कर पाती है। यहीं पर दोस्तों टनाका चिरवांगा की भी बात करनी बहुत जरूरी है, जो कि 6 विकेट लेते हैं दोनों इनिंग्स में मिला के, 3-3 विकेट वो दोनों इनिंग्स में लेते हैं। उनकी ये जो फॉर्म है वो एक बार फिर हमें देखने को मिल सकती है इस दूसरे मुकाबले में, जहां साउथ अफ्रीकन रिलेटिवली उस लाइनअप के साथ नहीं उतरे हैं जो उनका WTC का जो लाइनअप था। मेन खिलाड़ी जहां पे थे केशव महाराज को हमने कप्तानी करते हुए देखा है। तो कहने का मतलब यह है कि जिम्बाब्वे की बॉलिंग अटैक पे भरोसा थोड़ा बहुत किया जा सकता है, जहां पर ब्लेसिंग मुजाराबानी भी विकेट चटका सकते हैं। 3 विकेट ऑलरेडी वो ले चुके हैं 2 इनिंग्स में। अब ये है मोटा मोटी बात जिम्बाब्वे की टीम की। जहां तक बात है इनके ओपोनेंट साउथ अफ्रीका की, तो यहां पर आपको नजर आता है एक ऐसा लाइनअप जहां पे टोनी डिजोर्जी है, मैथ्यू ब्रिड्सकी, वियान म्यूल्डर, डेविड बेडिंगम, लुआंड्रो प्रिटोरियस, डिवॉल्ट ब्रेविस, काइल वर्नेन, कॉर्बन बॉश, केशव महाराज, कोडी यूसुफ और मफाका खेलते नजर आ सकते हैं। दोस्तों ये लाइनअप पहले मैच में
तबाही मचाता हुआ नजर आया था। खास तौर से गेंदबाजी की बात अगर हम करें तो केशव महाराज 4 विकेट लेते हैं दोनों इनिंग्स में, 35 का एवरेज है। वहीं कोडी यूसुफ जो कि इस बार इन्हें पहली दफे टीम में मौका मिला था, 6 विकेट चटकाते हैं 10.6 की एवरेज से। एंड देन मुल्डर के वो 4 विकेट जो उन्होंने फर्स्ट इनिंग में लिए थे जिम्बाब्वे की, जब फर्स्ट इनिंग चल रही थी, तो मुल्डर के 4 विकेट भी आते हैं, 3.1 की इकॉनमी रहती है। ये बॉलिंग अटैक एक बार फिर भाई तबाही मचाता नजर आ सकता है। और जहां तक बात है बल्लेबाजी की, साउथ अफ्रीका ने पहले मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद किया था। एंड जब हम दोनों टीम्स को देखते हैं तो डेफिनेटली फेवरेट साउथ अफ्रीका ही रहने वाली है। कुछ एक आधा मोमेंट ऐसे हो सकते हैं जो जिम्बाब्वे के फेवर में जाएं, जहां पर वो विकेट निकालते दिखाई दे, बट देन हमें ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि लुआन प्रेटोरियस भाई शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। 153 रन ऑलरेडी पहली इनिंग्स में ठोक चुके हैं, 95 का स्ट्राइक रेट है, अपने पहले ही मैच में इन्होंने सेंचुरी जड़ी है। वहीं कॉर्बिन बॉश के बल्ले से भी लोअर ऑर्डर में 100 रन आए थे पहली इनिंग्स में। इन दोनों की बल्लेबाजी के चलते टीम एक अच्छे मजबूत टोटल पे गई थी। और अब यहीं पर एक नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है, वो है डिवॉल्ट ब्रेविस का, जो कि हाफ सेंचुरी बनाते हैं। अब यहीं पर दोस्तों बल्लेबाजी के तौर पर जब आप देखते हैं तो वियान मुल्डर कैन प्ले वेल, मतलब जैसा मैंने आपको गेंदबाजी में बताया, बल्लेबाजी में भी उन्होंने सेकंड इनिंग्स में 147 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी और 71 का स्ट्राइक रेट इस दौरान रहा था। तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। अब यहीं पर केशव महाराज के बल्ले से भी हाफ सेंचुरी आई है, तो ये दर्शाता है कि साउथ अफ्रीकन टीम जो सो कॉल्ड वर्ल्ड चैंपियंस का टैग है उसको किस लेवल पर लेकर चल रहे हैं। भले ही जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, बट क्या खेल रहे हैं। राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनल कंक्लूजन, एक चीज तो साफ है कि साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है। अनडाउटेडली वो जीतने की प्रबल दावेदारी पेश करते हैं। यहां पर टोनी डिजोर्जी रन अगर स्कोर करते हैं तो वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि डिजोर्जी, बेडिंगम, ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि काफी एक्सपीरियंस हैं और साउथ अफ्रीका के इस मैप में वो काफी समय से है भी। तो इन दोनों की अगर बल्लेबाजी रंग लाती है तो जिम्बाब्वे के खिलाफ और बड़ी जीत दर्ज करी जा सकती है। अब यहीं पर अगर साउथ अफ्रीका इनिंग से जीत जाती है तो भाई साहब मजा अलग ही आने वाला है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन क्रिकेट की तमाम अपडेट CLG पर मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब का बटन जो है वो दबा दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, जिससे आप कभी भी कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें।